चाय पीने के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी, पर ये निर्भर करता है चाय बनाने और पीने के तरीके पर। अगर दोनों में से एक भी गलत है तो चाय से बहुत नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन चाय बनाने और पीने दोनों का तरीका सही है तो चाय शरीर को फायदा भी पहुंचाती है। आइए सबसे पहले जानते हैं चाय शरीर को कैसे फायदा पहुंचाती है। चाय में जो चीज हमें फायदा पहुंचाती है वो है उसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स। चाय में दो तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, पॉलीफिनोल और फ्लेवोनोइड। चाय पत्ती का सही मात्रा में इस्तेमाल करने से चाय शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाती है और एजिंग प्रोसेस को स्लो करती है। शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के साथ साथ शरीर को कैंसर सेल से प्रोटेक्ट करने में बहुत हेल्प करती है। चाय में एल-थायमिन नाम का एमिनो एसिड होता है जो ब्रेन को रिलैक्स करके फोकस करने की एबिलिटी को कुछ समय के लिए बढ़ा देता है। जिसको भी सर्दी जुकाम या गले में खराश जैसी समस्या होती है उन्हें चाय में अदरक और तुलसी डाल कर देने से हालत में काफी सुधार होता है। लेकिन जो लोग चाय पीते हैं उन्हें अक्सर चाय पीने का सही समय और सही मात्रा के बारे में पता नहीं होता, जिसके कारण उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। चाय में कुछ ऐसी चीजें होती है जो शरीर को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं, वो है टैनिन और कैफीन। चाय के अंदर पाया जाने वाला टैनिन शरीर में आयरन को एब्जॉर्ब करने से रोकता है, जिसकी वजह से शरीर में धीरे धीरे आयरन की कमी होने लगती है और शरीर में आयरन की कमी होना भारत में इतनी आम बात है कि हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसके शिकार हो जाते हैं। चाय के ज्यादा इस्तेमाल से पेट में एसिडिटी, कब्ज, गैस जैसी समस्याएं देखनी पड़ती है। आज भारत में हाई बीपी की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक सबसे बड़ा कारण है चाय, क्योंकि चाय को भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन किया जाता है। चाय शरीर में ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करती है। जलवायु के हिसाब से भारत एक गर्म तापमान वाला देश है, उस हिसाब से चाय हमारे लिए सही चॉइस नहीं है, क्योंकि चाय शरीर में एसिडिटी और गर्मी को बढ़ाता है। चाय की प्रकृति के हिसाब से इसे ठंडे इलाकों में पिया जाना चाहिए, परंतु भारत में इसे सर्दियों में पिया जा सकता है। चाय की पत्ती में लगभग 3.5% तक कैफीन पाया जाता है। इसका हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कैफीन एक स्लो एडिक्टिव ड्रग की तरह काम करता है, जिसका सीधा असर दिमाग पर होता है। इसलिए ज्यादा चाय पीने वाले लोगों को इसकी लत लगने लगती है। यही कारण है चाय के आदी को वक्त पर चाय न मिलने पर सर दर्द, बेचैनी और चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। इसके अलावा ज्यादा मात्रा में चाय के सेवन से उसमें मौजूद कैफीन की वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, सीने में जलन, दिल की धड़कन तेज होना, रात को नींद नहीं आना, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के दौरान भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यह तब होता है जब ज्यादा मात्रा में इसका सेवन किया जाए। चाय बनाने में जो सबसे बड़ी गलती है वो है उसे ज्यादा देर तक उबालना। ज्यादा देर तक चाय उबालने के कारण उनमें फायदा करने वाली चीज उतनी कम और नुकसान करने वाली चीज ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए चाय को लो फ्लेम पर कम से कम समय के लिए उबालना चाहिए। बल्कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले पानी को अच्छी तरह गर्म कर लें और फिर उसमें चाय पत्ती और सभी चीजें डालनी चाहिए। बाहर चाय पीने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि बाहर बनाई जाने वाली चाय में एक ही चाय पत्ती को दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उसमें जहरीले पदार्थ की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमने अब तक जो चाय पीने के फायदे के बारे में जाना है वो फायदे बिना चीनी वाली चाय के थे, क्योंकि चाय में चीनी मिलाने से चाय के फायदे कम और नुकसान बढ़ जाते हैं। क्योंकि चीनी ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़ती है। साथ ही साथ चेहरे पर कील मुहासे होने की समस्या बढ़ जाती है। चीनी कैफीन की तरह एडिक्टिव है। चाय को मीठा करने के लिए धागे वाली मिश्री या नॉन फिल्टर्ड गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे मॉडरेट अमाउंट में ही इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ लोग चाय में दूध मिलाकर पीते हैं। चाय में जब दूध मिलाया जाता है तो दूध में मौजूद कैसीन प्रोटीन चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट से बाइंडिंग करके उसे काफी हद तक नष्ट कर देता है, जिससे चाय से मिलने वाले फायदे या तो खत्म हो जाते हैं या बहुत कम हो जाते हैं। जिन लोगों को चेहरे पर एक्ने की शिकायत होती है उनके लिए चाय में दूध मिलाकर पीना बिल्कुल भी सही चॉइस नहीं है। इसलिए दूध वाली चाय के मुकाबले बिना दूध और चीनी वाली चाय ज्यादा बेटर ऑप्शन है। हमें अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि कब चाय को बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। सुबह खाली पेट और रात को चाय बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। सुबह खाली पेट चाय पीने से ये पेट में गैस, एसिडिटी और पाचन तंत्र में गड़बड़ी लाता है, और रात को चाय का इस्तेमाल करने से ये
हमारे ब्रेन में स्लीपिंग हार्मोन को रिलीज करने से रोकता है। चाय पीने का सही समय नाश्ते या खाने के आधे से 1 घंटे के बाद इस्तेमाल करने से ये शरीर में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है और इससे होने वाले नुकसान भी कम हो जाते हैं। आपको चाय का इस्तेमाल करने से पहले ये जान लेना चाहिए, चाय को कभी कभी ही पीना सही रहता है, क्योंकि चाय को डेली बेसिस पर पीने से ये हमें उसका आदी बनाता है। लेकिन कभी कभी 1 या 2 कप चाय पीने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप चाय के आदी हैं तो उसे पहले से आदी कर दें और कभी कभी चाय के बिना भी रहने की कोशिश करना चाहिए। कभी भी चाय का इस्तेमाल रात को जागने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके स्लीपिंग पैटर्न को बिगाड़ सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। क्या आपको मेरे द्वारा चाय पर बताई गई जानकारी अच्छी लगी? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।